ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. दोस्तों, पिछले तकरीबन 4 साल से हम इस एक्टिविज्म में काम कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोगों ने डिस्कशंस किया। मुस्लिम हमारी स्ट्रीम पर आए, उन्होंने डिस्कशन किया। कुछ थोड़े अच्छे पढ़े-लिखे मुस्लिम हमारी स्ट्रीम पर आए, उन्होंने डिस्कशन डिबेट किया। कुछ स्कॉलर्स ने हमको चैलेंज किया, कुछ स्कॉलर्स ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमारे साथ डिबेट किया। इन पिछले 4 सालों से हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों से और तमाम उम्मत मोहम्मदिया से सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया है। हम दीन इस्लाम में पैदा हुए, हमने दीन इस्लाम को पढ़ा, हमने दीन इस्लाम को ट्रांसलेशन के साथ कुरान को पढ़ा और हदीसों को पढ़ा और तफसीर को पढ़ा। और उसके बाद जो हमें चीज़ समझ में आई है, उसके बाद का रिज़ल्ट ये है कि हमको इस्लाम एक सही, एक अच्छा और एक सच्चा मज़हब नहीं लगा। हमारी अपनी ओवरऑल कंक्लूज़न ये थी कि इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो दूसरों को दबाकर कुचलकर उनके ऊपर बस रूल करना चाहता है और सारी दुनिया के ऊपर गाली बहाना चाहता है। और इस्लाम को इस तरीके से एक तरीके से इसकी जो फाउंडेशंस है, वो इस तरीके से बनाई गई है और इस इस्लाम को इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है कि इसमें जो मुसलमान मर्द है, उसके लिए दुनिया में सारे फ़ायदे हैं और मरने के बाद सारे वायदे हैं। दुनिया में हर एक चीज़, यानी कि कायनात में मौजूद हर एक चीज़ जो खालिक कायनात ने बनाई है, वो इस मुसलमान मर्द के लिए बनाई है। यहाँ तक कि चाहे विमेन ही क्यों ना हो। और हर एक चीज़ के को मुसलमान मर्द अपनी ज़रूरत और अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि वो अल्लाह की इबादत करने वाला हो और प्रॉफिट मोहम्मद पर ईमान लाने वाला हो। तो इस हिसाब से इस्लाम एक महिला को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करने की उसको इजाज़त ही नहीं देता, बल्कि हुक्म देता है। और जहां लोगों को इसके ऊपर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर हम अपनी औरतों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ किस तरह का सलूक करें या क्या मामला करें, वहां पर इस्लाम जो एक गाइडेंस देता है मुसलमानों को, वो इतनी भद्दी, इतनी वल्गर और इतनी वाहियात लैंग्वेज में देता है कि कोई प्रॉफिट, कोई खुदा तो क्या, कोई आम इंसान भी उन लफ्जों का इस्तेमाल करने से पहले ये सोच करके शर्मा जाए कि यही महिला मुझे जन्म देने वाली माँ भी है, यही महिला मेरी बीवी भी है, यही महिला मेरी बहन भी है और यही महिला मेरी बेटी भी है। लेकिन इस्लाम जिस तरीके से इन सब गाइडेंस, इन सब रूल्स, इन सब हुक्मों को मुसलमानों को के ऊपर थोपता है, मुसलमानों को हुक्म देता है, उसको देख करके कोई भी इंसान किस तरीके से ये दावा कर सकता है या ये बिलीव कर सकता है कि इस्लाम एक वाहिद दुनिया का अच्छा और सच्चा मजहब है जो खालिक कायनात की तरफ से है। तो हम ये चीज बाकी आम मुसलमानों की तरह सिर्फ मान लेना नहीं चाहते थे। हमने जो अपनी रिसर्च की, हमने जो अपनी स्टडी की, हमने जो मुताला किया, उसके बेस पर ये जो दावा है, ये जो क्लेम है, ये सरासर बेईमानी, झूठा और एक तरीके से खिलाफ अकीदा है। तो इस वजह से हमने इस्लाम को अपनी जिंदगी से तर्क कर दिया और हमने गैर इस्लाम वाली जिंदगी को जीना पसंद किया अपने लिए। लेकिन आज भी कुछ मुसलमान, आज भी कुछ
ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग जो है वो गुमराह हैं, हम लोग गलत हैं, हम लोगों ने इस्लाम को सही तरीके से समझा नहीं है। इस्लाम असल में ऐसा नहीं है जैसा हमें समझ में आ रहा है या हम लोगों को बता रहे हैं। वो अक्सर ये बात कहते हैं कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा मजहब है, इस्लाम एक अमन परस्त मजहब है, अल्लाह इस कायनात का मालिक खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इस दावे के ऊपर पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली हम लोग इन लोगों से सवाल पूछते हुए आ रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ डिस्कशन करें और हमें यह चीज साबित करें कि जो आपका दावा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 4 सालों के हमारे एक्टिविज्म में और इस सफर में हमने सैकड़ों मुसलमानों से और दर्जनों स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन और डिबेट्स किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उनमें से कोई भी मुसलमान और कोई भी स्कॉलर हमें रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, कोई भी मुसलमान आज तक हमको कन्विंस नहीं कर पाया कि आप जो कह रहे हैं या आप जो समझ रहे हैं वो गलत है और असल में इस्लाम इससे बेहतर है और ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बल्कि वैसा है जैसा हम लोग दावा कर रहे हैं। हम लोग वीक में 2 दिन स्ट्रीम करते हैं, मंडे और थर्सडे रात 9:30 बजे मुसलमानों के लिए, और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं सामने से लिंक लगा करके कि आप लोग आए, कोई भी आए, किसी को भी लेकर के आए। अकेले आने में डर लगता है, 5-7 लेकर के आए, 10 लेकर के आए और आकर के हमें कन्विंस करें। तो लेकिन ये आते नहीं, ये आते नहीं है, ये डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है और फिर अपने अपने चैनल्स के ऊपर बैठ करके ये सो कॉल्ड मौलवी और मुफ्ती वहां बैठ करके ये लोग दावा कर रहे होते हैं कि जी इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, ये एक्स मुस्लिम झूठ बोल रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम गुमराह है, ये एक्स मुस्लिम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये गुस्ताख हैं। अरे भाई, ये चीज अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने की बजाय हमारे साथ डिबेट करके साबित कर दो, ताकि ये चीज आपको बोलनी ना पड़े, ये चीज दुनिया के सामने वाज़े तौर पर साबित हो जाए कि एक्स मुस्लिम गलत है, इस्लाम सच्चा है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अफसोस की बात तो ये है कि ये लोगों का, आम मुसलमानों का बेवकूफ बनाने वाले सो कॉल्ड इस्लाम के स्कॉलर अपने चैनल्स, अपने प्लेटफॉर्म पर इस्लाम की बात करने को तैयार नहीं है। ये वहां बैठकर किसके ऊपर बात करते हैं? ये बात करते हैं लोगों, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोगों की बिलीफ के ऊपर। क्रिसमस आएगा तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करेंगे, जीसस के ऊपर बात करेंगे। जन्माष्टमी आएगा तो कृष्णा के ऊपर बात करेंगे। रामनवमी आएगी तो राम जी के ऊपर बात करेंगे। अगर महाशिवरात्रि आएगी तो शिव जी के ऊपर बात करेंगे। अरे तुम्हारा और तुम्हारे इस्लाम का और तुम्हारे दीन का और तुम्हारे ईमान का इन सारी एंटिटी से और इन सारे अकीदों से और इन सारे त्योहारों से क्या लेना देना है? कोई भी नहीं मेरे भाई, कोई भी नहीं। तुम्हारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। तुम्हारा लेना देना है तुम्हारे खुदा के साथ, तुम्हारा ताल्लुक है तुम्हारे प्यारे रसूल के साथ, तुम्हारा वास्ता है तुम्हारे दीन इस्लाम के साथ। उस पर बात करो, उसको डिफेंड करो, उसको सही साबित करो। कभी भी दूसरे को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं किया जा सकता। अगर खुद को साबित सही करना है तो सिर्फ खुद को साबित कीजिए, सामने वाला अपने आप गलत साबित हो जाएगा। सेम चीज हमारे पर लागू होती है। अगर आप इस्लाम को सच्चा और अच्छा साबित करेंगे तो एक मुस्लिम अपने आप गलत साबित हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब इस भीड़ में
अब तक तो ईमान बेईमान यूनियन के ये लोग थे जो गिरगिट मार यूनियन के जो 7-8 चैनल हैं, जो कंटिन्यूअसली उसे ढर्रे पर चल रहे हैं कि दूसरे अकीदों पर रात दिन अटैक करना, ब्लास्फेमी करना और बहानेबाजी ये करना कि जी वो सनातनी लोग जो है एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता है इसलिए हम उनके मजहब पे बात करेंगे। अरे यार, सनातनी लोग एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं क्योंकि एक्स मुस्लिम इस्लाम में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो अगर तुमको अब सनातनियों को ही सुनाना है और एक्स मुस्लिमों को जवाब नहीं देना है, तो तुम उन एक्स मुस्लिमों के ऐतराज का जवाब ही बना दो अपनी स्ट्रीम पर। ये क्या तरीका है कि तुम उनके बिलीफ के ऊपर अटैक करोगे? व्हाट इज दिस? आप उनके बिलीफ के ऊपर अटैक करोगे तो क्या इससे आपका बिलीफ अच्छा हो जाएगा? एक आदमी जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके घर जाती है कि चलो भैया आपको हम थाने लेने के लिए आए हैं क्योंकि आपने चोरी की है। वो कहता है जी मेरा पड़ोसी तो डाकू है, उसको तो आपने पकड़ा नहीं, मुझे पकड़ने आ गए। जब पड़ोसी की कंप्लेंट होगी, जब पड़ोसी के खिलाफ प्रूफ मिलेगा तो पड़ोसी भी पकड़ा जाएगा। अभी तेरी बारी आ गई। तो अभी फिलहाल तुमको अपने आप को बचाना है, तुमको पड़ोसी को फंसाना नहीं है। तो तुम दूसरों के ऊपर अटैक करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते हो। यही हरकत आज के दौर में, आज की तारीख में मुसलमान कर रहा है कि जब भी उससे दीन इस्लाम के ऊपर सवाल पूछा जाए वो दूसरे बिलीफ के ऊपर अटैक करने लगता है। इसलिए मैं फिर से एक बार तमाम मुसलमानों को इनविटेशन देता हूं, आमंत्रित करता हूं, आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि आओ हमारी स्ट्रीम में और आकर के हमारे साथ बातचीत करो। आपके पास इस्लाम का इल्म नहीं है, आप इस लायक नहीं हैं कि आप हमें रेफरेंस दे सकें, आप इस लायक नहीं हैं कि आप हमारे रेफरेंस का काउंटर दे सकें, तो उन लोगों को लेकर के आओ जिन लोगों के पास इल्म है, जिन लोगों को हर महीने मदरसे और मस्जिदों में तनख्वाह देते हो। उन लोगों को लेकर के आओ जिनको हर महीने के महीने चंदा देते हो। उनको लेकर के आओ जिनको हर साल ज़कात देते हो। उनको लेकर के आओ जिनको अनाज के पैसे देते हो। उनको लेकर के आओ जिनको तरावी के पैसे देते हो। उनको लेकर के आओ जिनको ईदी के पैसे देते हो। उनको लेकर के आओ जिनको हर हफ्ते जुमेराती देते हो। और उनको लेकर के आओ जिनको हफ्ते में एक दिन मुर्गे की दावत खिलाते हो उनके हुजरों में और उनके मरकजों में और उनके मदरसों में। उनको कहो आओ, उठो और इस्लाम का दिफा करो और जवाब दो इन इस्लाम के दुश्मनों को, और जवाब दो इन लोगों को जो इस्लाम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ताकि हमको भी जवाब मिले, हमारी भी गलतफहमियां दूर हों, हमारी भी रहनुमाई हो। नहीं सारी दुनिया में चिल्लाते हो ना हिदायत हिदायत हिदायत, तो अगर वाकई हिदायत के पैरोकार हो तो उस हिदायत पर हमारा भी हक है। वो हिदायत हमको भी मिलनी चाहिए क्योंकि हम अबू सुफियान से बड़े जालिम नहीं हैं। जब वो हिदायत अबू सुफियान को मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। हम उमर से बड़े कातिल नहीं हैं। जब वो हिदायत उमर को मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। हम अबू जहल से बड़े बुरे नहीं है तुम्हारी नजर में, क्योंकि जिसके पास तुम्हारे नबी 70 मरतबा दावत लेकर के गए, उसको इस्लाम की दावत दे, उसको दीन इस्लाम के बारे में बताया, उसको कुरान की आयतें पढ़ करके बताई। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तुम्हारा नबी मौजूद नहीं है, अब हम लोग मौजूद हैं, काफिर, मुशरिक, मुर्तदीन, और हम तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आओ हमको दीन इस्लाम को सच्चा साबित करो, हमको दावत दो। तुम्हारे बस की नहीं, दूसरे को लेकर के आओ। अकेले के बस की नहीं, दो को लेकर के आओ। दो के बस की नहीं, 5 लेकर के आओ। 5 के बस की नहीं, 9 लेकर के आओ। 10 नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं पैनलिस्ट में 10 ऐड कर दूंगा तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा। मेरे पैनल में 10 ही लोग आ सकते हैं। मैं वादा करता हूं अगर तुम लोग 9 स्कॉलर इकट्ठे लेकर के आओगे, 9 आलिम इकट्ठे लेकर के आओगे, मैं 9 के 9 आलिम को एक साथ पैनल पे ऐड करके अकेला उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन आओ और लाओ एक और चीज। तो इन्होंने अब एक नया प्रोपेगेंडा निकाला है कि अब तक ये गिरगिटमार यूनियन जैसे लोग तो वो सिर्फ अपने चैनल पर बैठकर शहंशाह बन रहे थे, अब कुछ जो है ना रियल एक्टर भी आ गए हैं इस जंग के मैदान में। तो कुछ रियल एक्टर जो है ना वो तशरीफ ले आए हैं और वो आकर के अब ये कह रहे हैं कि आपने चैलेंज दिया है तमाम मुसलमानों को, तो हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और हम आपसे डिबेट करेंगे। अब इसके बाद में वो बंदा कहता है कि वो पता नहीं कौन है, आई डोंट नो, मैं कभी इसको देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं कौन है, बट मुझे काफी सारे मुसलमानों ने उसकी रील्स शेयर की और वो वीडियो शेयर की, व्हाटएवर जो भी है। और वो जब सुनी मैंने तो मैं बड़ा हंसा, मुझे बड़ा फनी लगा वो चीज, सब सब कुछ ना, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा है उसमें वो कह रहा है कि जी आप लोगों ने कोशिश करके देख ली कि गुस्ताख को सजा दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। वो चैलेंज दे रहा बैठ करके मुसलमानों आओ इस्लाम को सच्चा साबित करो, लेकिन उसके सामने कोई सच्चा साबित करने नहीं जा रहा, सब इतने डरे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं जाऊंगा उसके सामने और ये जो मेरा वीडियो है इसको चारों तरफ फैला दो और उस तक पहुंचा दो ताकि मैं उसके साथ डिबेट करूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुद अपने आप में एक्स मुस्लिम समीर का नाम लेकर के फेम पाने वाली बात है, प्रोपोगंडा करने वाली बात है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि तुमको रील्स को शेयर कराने की जरूरत नहीं है एक्स मुस्लिम समीर से डिबेट करने के लिए। एक्स मुस्लिम समीर एवरी मंडे थर्सडे आता है अपने चैनल पर, ओपनली लिंक लगा करके बैठता है, आओ और डिबेट करो। किसने रोका है? कोई स्पेशल परमिशन चाहिए? नहीं, हम तो कहते कोई भी मुसलमान आओ और इस्लाम का दिफा करो। लेकिन वो बंदा वहां बैठकर अपनी रीले बना करके ये कह रहा है कि जी वो मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरा साथ दो, मैं इसको डिबेट में हराऊंगा, इसको अपने जूते पर झुकाऊंगा और इससे बदला लूंगा गुस्ताखी का, ये करूंगा वो करूं। तो ये सब की सब जो है ना बेवकूफाना हवाईबाजी वाली बातें हैं, क्योंकि ये सब मुसलमान जो है ना एक तरीके से भेड़ चाल चलते हैं। और बस उसे इसने इतना बोला और उसके बाद मुसलमान फिर से उसी टाइम की तरह पागल हो गए और वो जगह जगह वो वीडियोस की फैलाने लगे, वो शेयर करने लगे, वो जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा अवार्ड जीता, तीर मार दिया हो, कोई बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया हो। वो ये अनाउंस तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं हम लोग कि आओ डिबेट करो, कि किसी के लिए भी यहां पर कोई पाबंदी नहीं है जो मुसलमान है और जो अपने आप को सच्चा मुसलमान मानता है और इस्लाम को डिफेंड करना चाहता है या करने की ताकत रखता है या कर सकता है। कोई भी आए और डिफेंड करे, कोई भी, बराबर का मौका दूंगा मैं। कोई बदतमीजी मेरी तरफ से नहीं होगी, कोई गाली गलौज मेरी तरफ से नहीं होगी, कोई पर्सनल अटैक मेरी तरफ से नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और अगर आपने मुझे रेफरेंस के साथ और लॉजिक के साथ गलत साबित कर दिया तो मैं उसी वक्त अपना चैनल बंद करके तमाम मुसलमानों से माजरत मांग करके वापस इस्लाम कबूल करके अपने घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन आओ तो सही। तो समझ में क्या आता है कि ये लोग जो ये जो बेईमान यूनियन वाले हैं ना, ये जो गिरगिटमार गैंग वाले हैं, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाले कुत्ते हैं। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो अपने आप को जो है ना ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े ऊंचे पाए के मुसलमान हैं, सारे मुसलमानों ने हमको फॉलो करना चाहिए, जबकि असल में ये कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ लिबास चेंज है, इनका सिर्फ तौर तरीका चेंज है, वरना ये किसी भी सूरत में रील्स पर कपड़े उतारकर नंगे नाचने वालों से ज्यादा कुछ भी औकात नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं। आई एम लाइव हियर विद लिंक पिन इन कमेंट सेक्शन, come and debate with me.